नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले अंश विदुर नीति का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व का 34वां और 35वां अध्याय है, जिसमें महात्मा विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को नैतिक सदाचार, व्यवहार, राजा के कर्तव्य, सत्य, परोपकार, धर्म, त्याग, कर्म इत्यादि से संबंधित जो मानवीय मूल्य है उनका उपदेश दिया जाता है। महाभारत है महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित विश्वविख्यात महाकाव्य है, जिसमें 18 पर्व है। उन 18 पर्व में उद्योग पर्व में विदुर नीति है वो वर्णित है। उस उद्योग पर्व के 34वें अध्याय के श्लोकों का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। अब 34वां अध्याय का जो 25वां श्लोक है उसका अध्यापन से हम प्रारंभ कर रहे हैं। वाचन है चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति। विदुर जी धृतराष्ट्र को एक श्रेष्ठ राजा के विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। एक राजा का व्यवहार, उसका चरित्र, उसका प्रजा के साथ संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, इन पे प्रकाश डालते हुए विदुर जी कहते हैं चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। चक्षु से यानी आँखों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, और कर्मणा यानी अपने कर्मों से, चतुर्विधम चारों प्रकार से, यह लोकम प्रसादयति जो अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है, जो संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोको अनुप्रसीदति उसको संसार यानी प्रजा है वो पसंद करती है। अनुप्रसीदति यानी प्रजा भी उस पर प्रसन्न होती है, यह संसार भी उस पर प्रसन्न होता है। जो श्रेष्ठ राजा नेत्रु, मन, वाणी और कर्म इन चारों प्रकार से अपनी प्रजा अथवा लोक को प्रसन्न रखता है, ऐसे श्रेष्ठ राजा को प्रजाएं भी प्रसन्न रखती हैं। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। आगे 26वां श्लोक है, वाचन है यस्मात् त्रश्यन्ति भूतानि मृग व्याधान मृगा इव सागरान्ताम अपि महिम लब्ध्वा स परिहीयते। इस श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को डराने वाले राजा के विषय में बताते हैं और उसको प्रजा पसंद नहीं करती, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं यस्मात् त्रश्यन्ति भूतानि, यस्मात् जिस राजा से, त्रश्यन्ति यानी डरते हैं, भूतानि सभी प्राणी, जिस राजा से सभी प्रजाएं और प्राणी भयभीत रहते हैं। मृग व्याधान मृगा इव है, जिस प्रकार मृग व्याधान मृगा इव है,
जैसे किसी बहेलिये या शिकारी से, मृगा यानी जो पशु है, हिरण आदि पशु है, वो किसी बहेलिये या शिकारी से डरते हैं, उसी प्रकार जिस राजा से प्रजाएं या प्राणी भयभीत रहते हैं, सागरांताम अपि महिम लब्ध्वा स परिहीयते। स वह राजा, सागरांताम अपि समुद्र पर्यंत, महिम लब्ध्वा पृथ्वी को प्राप्त करके, अपि भी, परिहीयते त्याग दिया जाता है। ऐसा राजा समुद्र पर्यंत राज्य को प्राप्त कर लेने पर भी अपनी प्रजाओं द्वारा त्याग दिया जाता है। अर्थात जो राजा अपनी प्रजा को भयभीत रखता है, वह राजा कितने ही बड़े राज्य को प्राप्त कर ले, लेकिन वो प्रजा के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाता है और वह प्रजा के द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। तो एक राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को भयभीत नहीं रखे। यहाँ भी अनुष्टुप छंद है और मृगा इव इस अंश में उपमा अलंकार है। जहाँ साधर्म्य के कारण तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। तो मृगा इव इस अंश में इव वाचक शब्द है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राजा की तुलना वो वधिक से की गई है और प्रजाओं की तुलना वो मृगों से की गई है, अतः उपमा अलंकार का प्रयोग है। आगे 28वां पद्य है, श्लोक है, धर्मम आचरतो राज्य सद्भिश्चरित मादितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धनी। यहाँ पर विदुर जी ने धर्म का आचरण करने वाले राजा के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसे राजा की पृथ्वी सदैव वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, वैभव संपन्न, ऐसे राजा का राज्य वैभव संपन्न रहता है। श्लोक पर नजर, धर्मम आचरतो राज्य, धर्म का आचरण करते हुए राजा की, सद्भिश्चरितम आदित्य है, आदित्य है प्राचीन काल से ही, सद्भि चरित है सज्जनों द्वारा आचरण किए गए, धर्म का आचरण करने वाली राजा की वसुधा यानी पृथ्वी, वसु संपूर्णा ऐश्वर्य से संपन्न, भूतिवर्धनी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली, वर्धते सदैव ही बढ़ती रहती है। अर्थात जो राजा सज्जनों द्वारा प्राचीन काल से ही आचरण करने योग्य धर्म का आचरण कर रहा है, ऐसी राजा की जो पृथ्वी है वो वसु संपूर्णा, ऐश्वर्यों रत्नों से संपूर्ण, भूतिवर्धनी और ऐश्वर्यों को बढ़ाने वाली, वर्धते हमेशा ही वो बढ़ती ही रहती है। तथा जो राजा धर्म का आचरण करता है उसका राज्य सदैव ही धन धान्य से परिपूर्ण और उन्नति वाला होता रहता है और उसका राज्य सदैव ही बढ़ता रहता है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। 29वां श्लोक है, अथ संत्यजतो धर्मम अधर्मम च अनुतिष्ठते प्रतिसंवेष्टते भूमेरग्नो चरमाहितम यथा। विदुर जी धर्म को त्याग कर अधर्म मार्ग अपनाने वाले राजा का वर्णन करते हुए यहाँ कह रहे हैं, अथ और संत्यजतो धर्मम, धर्म को छोड़ने वाला, अधर्मम च अनुतिष्ठते और अधर्म में स्थित रहने वाला, राज्य भूमि, राजा की भूमि, उस राजा का राज्य
अग्नो आहितम चरम यथा प्रति संविष्टते। अग्नो आहितम, अग्नि पर आहितम रखे गए, चरम यथा चमड़े की भांति, प्रति संविष्टते सिकुड़ जाता है। उस राजा का राज्य अग्नि पर रखे हुए चमड़े की भांति सिकुड़ जाता है। किस राजा का? जो धर्म का परित्याग करता है और अधर्म के मार्ग को अपनाता है। ऐसे राजा का राज्य चमड़े पर, अग्नि पर रखे हुए चमड़े की भांति सिकुड़ जाता है। जिस प्रकार उष्ण अग्नि पर चमड़ा है वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे राजा का राज्य भी छोटा हो जाता है जो धर्म का परित्याग करके अधर्म को अपनाता है। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। यथा वाचक शब्द से उपमा अलंकार अभिहित हो रहा है। अधर्मी राजा के राज्य की तुलना अग्नि पर रखे हुए चमड़े से की गई है। जिस प्रकार वह सिकुड़ता है उसी प्रकार उसका राज्य भी छोटा होता जाता है। इस प्रकार यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इन पठित श्लोकों में विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को राज्य विषयक जो नैतिक और राजकीय राजनैतिक बातें हैं उनका वर्णन किया गया है। एक श्रेष्ठ और एक जो अधम राजा है, उन दोनों की स्थितियों से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वाकिफ करवाया है और एक अच्छे और बुरे राजा के चरित्र का चित्रण इन पठित श्लोकों में किया है। छात्र इनको प्रसंग, अनुवाद, अन्वय एवं विशेष पूर्वक अच्छे प्रकार से तैयार करें। धन्यवाद।